बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। बच्चों मैं एक नए टॉपिक के साथ आज आपके साथ हूं। हमारा टॉपिक है विघटन की दर का व्यंजक। बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है और काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, विघटन की दर का व्यंजक किस तरह से आप डिराइव करेंगे। तो बच्चों जल्दी से ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैं आपको बता देता हूं। बच्चों याद रखिए, हम सबसे पहले एक समीकरण की कल्पना करेंगे। माना हमारे पास प्रथम कोटि अभिक्रिया है। बच्चों हमारे पास कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया हम ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए बच्चों आप दर नियम अप्लाई कर दीजिए। दर नियम के अनुसार बच्चों अगर हम दर नियम की बात करेंगे तो आपको मालूम है कि जो दर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, सांद्रण के, ठीक है। अब जो अभिक्रिया है वो आपको बता देता हूं कि अगर मान लो ए कोई अभिकारक है, ये कोई उत्पादक बनाता है, ये कोई उत्पादक बनाता है, ठीक है। चलिए तो बच्चों इसके अनुसार हम यहां पर अपना नियम अप्लाई करेंगे। तो दर क्या हो जाएगी बच्चों, माइनस डी ए अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए का सांद्रण। ठीक है बच्चों, तो माइनस डी अपॉन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए का सांद्रण। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी को सबसे पहले अपन रिमूव करेंगे, कांस्टेंट आ जाएगा बच्चों। तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ब्रैकेट में ए, ठीक है बच्चों। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया, इसको बोलेंगे समानुपाती नियतांक या विघटन नियतांक। बच्चों इस इक्वेशन में क्या करना है, डी टी को मैं ए से चेंज कर रहा हूं, है ना, इंटरचेंज कर देंगे इनके प्लेस को। तो इसको कुछ इस तरह से लिखा जा सकेगा, माइनस डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू के, उसके साथ आ जाएगा इंटू डी टी। बच्चों इसको मैं बना देता हूं समीकरण नंबर 1, ठीक है। बच्चों समीकरण 1 के दोनों पक्षों का अब हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। तो जो भी करेंगे वो लिखते चलेंगे। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, बच्चों समीकरण 1 के दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो समाकलन ले लीजिए, माइनस समाकलन का चिन्ह है 1 अपॉन ए इंटू डी ए, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा 1 इंटू डी टी। बच्चों जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एल एन ए इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा के टी और एक कांस्टेंट ले लेंगे सी। बच्चों इसको हम बोलेंगे समीकरण नंबर 2, ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा, ठीक है। बच्चों हम यहां पर प्रारंभिक समय लागू करेंगे जबकि अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई थी, तो उस टाइम के लिए हम यहां पर चीजें लागू करेंगे। तो उस कंडीशन में माना t बराबर 0 पर प्रारंभिक सांद्रण A0 हो तो समीकरण 2 से, तो बच्चों समीकरण 2 में अब ये वैल्यू रखनी है। मैं आपको वापस समीकरण 2 पूरा लिखकर लेता हूं। बच्चों समीकरण 2 है ln a kt प्लस सी, इसको हमने समीकरण 2 बोला है। हम जो वैल्यू इसमें रखने जा रहे हैं वो रख रहे हैं बेटा t बराबर 0 तथा a बराबर A0, ठीक है, हम ये वैल्यू रखने वाले। तो बच्चों जब ये वैल्यू यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ln A0 या A0 इज इक्वल टू के, टी की वैल्यू 0 हो जाएगी प्लस सी।
तो बच्चों फाइनली आपके पास सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस ln a0। इसको हम बोलेंगे समीकरण नंबर 3। बच्चों समीकरण 2 में समीकरण 3 से हम सी की वैल्यू रखेंगे। समीकरण 2 में समीकरण 3 से सी का मान रख दीजिए। मान रखने पर बच्चों ये है समीकरण 2 और ये है समीकरण नंबर 3, है ना। तो हम सी का मान वहां रख देंगे तो ये हो जाएगा माइनस ln a इज इक्वल टू के टी। सी की जगह में वैल्यू रख रहे तो ये हो जाएगा माइनस a0। बच्चों इस वैल्यू को मैं इस तरफ शिफ्ट कर लेता हूं तो ये हो जाएगा ln a0 इज इक्वल टू उसके बाद आगे जो वैल्यू है वो पुट करनी है, इसलिए अभी इक्वल नहीं लेना है। तो बच्चों ये आ जाएगा इतना। फिर ध्यान दीजिए ln a0 को मैं इस तरफ लाया, उसके पीछे लिख दूंगा माइनस ln a को इक्वल में kt। बच्चों यहां से k का मान निकालना है तो k की जो वैल्यू है वो आ जाएगी और ये हो जाएगा 1/k की वैल्यू हो जाएगी k इज इक्वल टू 1/t। ln इस पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे लॉग का, ये वैल्यू हो जाएगी a0/a। ये दोनों अलग अलग वैल्यू रहेंगी इस तरह से। बच्चों फाइनली ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। समीकरण 4 को हम आधार 10 वाले लॉग में सबसे पहले परिवर्तित कर देंगे। हमारा जो समीकरण 4 है इसको आधार 10 वाले लॉग में बदल दीजिए। तो जो भी करेंगे लिखेंगे बच्चों समीकरण 4 को आधार 10 वाले लॉग में बदलने पर। तो बच्चों ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग a0 अपॉन a। बच्चों इस तरह से हमारा एक फाइनल डेरिवेशन आ जाएगा जो कि हमारे विघटन की दर का क्या है, व्यंजक है। बच्चों इस व्यंजक के साथ ही एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन आपके साथ रिकॉल कर रहा हूं, पहले भी आपको शेयर किया था, जस्ट एक बार बता देता हूं। याद करिए मैंने आपको बताया था अर्ध आयु काल। बच्चों ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट लिया था अर्धायु काल, या इसको आप कहेंगे अभिक्रिया का अर्धायु काल। तो बच्चों अभिक्रिया का अर्धायु काल डेफिनेशन क्या थी समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था किसी अभिक्रिया को आधा पूर्ण होने में लगने वाले समय को अभिक्रिया का अर्धायु काल कहते हैं। इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास छोटा सा स्टेटमेंट था। इसके अकॉर्डिंग छोटा सा डेरिवेशन अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग a0 अपॉन a। बच्चों इस फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था हम माना t को रिप्लेस कर देंगे हम t हाफ से। बच्चों a को हम रिप्लेस कर देंगे a0 से, और ये दोनों वैल्यू a0/2 से, ठीक है, ये दोनों वैल्यू हम अपने इस इक्वेशन में रख देंगे। सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t हाफ लॉग a0 अपॉन a0/2। ठीक है बच्चों, इसको भी जब आपने सॉल्व किया था तो वैल्यू हो गई थी k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t हाफ। ये हो जाएगा बच्चों log 2
ए नॉट अपॉन ए नॉट। तो बच्चों ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2.303 अपॉन टी हाफ, यहाँ पर आ जाएगा log 2। बच्चों मैंने आपको बताया था log 2 का मान होता है 0.3010। log 2 को हटाकर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो 2.303 इंटू 0.3010, ठीक है, और इसके अपॉन में आ जाएगा टी हाफ, ये पूरी के इक्वल में। फाइनल बच्चों इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारी वैल्यू जो आ रही थी वो आ रही थी k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। बच्चों ये जो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपने अपने सामने रखा, ये कहलाता था अभिक्रिया का अर्धायुकाल, जहां पर टी हाफ जो है वो अभिक्रिया के अर्धायुकाल को रिप्रेजेंट करता है, जो कि इसकी प्रारंभिक और अंतिम मात्रा पर निर्भर नहीं करता। तो बच्चों ये दोनों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी मर्तबा पूछे गए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और अच्छे वीडियो के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।